एसआईआर से डरी ममता बनर्जी करेंगी अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन। टीएमसी को सताया विधानसभा चुनाव में हारने का डर। विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा, पर उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। जी हां, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कलकत्ता के एस्प्लेंड ईस्ट में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रही हैं ममता बनर्जी, और इसका नाम दिया गया है टीएमसी के द्वारा एंटी एसआईआर सिट इन। लेकिन सवाल ये ममता बनर्जी को लेकर अब उठने लगा है, क्या ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन है या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को बचाने की ममता बनर्जी की अपनी आखिरी कोशिश। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का पूरा रिव्यू हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है, जिसमें करीब 7 करोड़ वोटर्स हैं, लेकिन 63 लाख से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो अभी तक प्रोसीडिंग में है या फिर जिनके नाम कट सकते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर लगातार टीएमसी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि असली वोटर्स के नाम इस एसआईआर में काटे गए हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स और विरोधी दलों का कहना है कि ये एसआईआर रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के नाम हटाने की प्रक्रिया है। यहाँ पर विरोधी दल से मेरा मतलब था भारतीय जनता पार्टी, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका में है। और इसी के साथ साथ देखिए, एसआईआर पर पहले भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी थी, और फिर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग इसे मताधिकार पर हमला बता रहे हैं। आज दोपहर ममता बनर्जी यहाँ कलकत्ता में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी। टीएमसी के वर्कर सुबह से जुटे हुए हैं। एक बड़ा स्टेज यहां पर लगाया गया है, लेकिन धरना कितने दिन चलेगा, क्या ये वाकई वोटर्स के हक के लिए है, या अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव और मुस्लिम मटुआ वोटर्स को एकजुट करने की टीएमसी की ये रणनीति है। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए अब सड़क पर उतर आई है। और इसी बीच अब इस धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद वैसे भी ममता बनर्जी अब बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बनेंगी, और इसीलिए अब वो धरना प्रदर्शन की आदत डाल रही हैं। जरा सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। It's good she is getting habituated because after the election she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the base. It's just a drama. It's a stunt. It's a stunt and drama. Nothing will happen. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. All the Indian citizens, their names should be included in the list, and the names of the non-citizen, that means those people are not the citizen of this country, their names should be removed, and their names will be removed. No one can resist. और वहीं बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है, एसआईआर से नाम कट रहे हैं, ये अच्छी बात है, और अब ममता बनर्जी को जाना चाहिए। बंगाल में एसआईआर लेके लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार पहले से नॉन कोऑपरेट कर रही है। यहाँ के कर्मचारी एसआईआर को ज्यादा जटिल बनाए हैं। पूरा देश में एसआईआर और कहीं चर्चा नहीं, लोग अपना फॉर्म भर दिए और कमीशन अपना काम कर रही है। यहाँ हर बात में अड़चन डाल करके उसको ज्यादा लंबा किया जा रहा है, तो इसके लिए चुनाव में भी लोगों का प्रश्न आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है चुनाव कमीशन और अदालत मिलकर जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, समय पर सारा काम हो जाएगा, और जेन्युइन वोटर है जो लोग, वो जरूर वोट डालेंगे। ममता बनर्जी को कोई मौका चाहिए धरना देने के लिए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोग भूल जाएंगे उनको क्या किया है, धरना ही याद रहेगा लोगों को, और वही काम उनको आता है।
और इसी के साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पे कहा है कि ममता बनर्जी अवैध इमिग्रेशन का समर्थन कर रही हैं और ये बंगाल की जनता के खिलाफ है। जिस तरीके से एसआईआर पर लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी का विरोध पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को धोखा देने का काम कर रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान को भारत की नागरिकता दिलाना चाहती हैं। मेरा तो मानना है अभी और चुनाव आयोग को डीपली काम करने की जरूरत है, क्योंकि ममता सरकार ने उनको आधार राशन दिया है, इसलिए कम से कम अभी 50 लाख घुसपैठिए को और काटने की जरूरत है। वैसे मैं मानता हूं ममता बनर्जी 1946 जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लाया था और सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर थे। हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। ममता बनर्जी आज सोहरावर्दी के पोजीशन में सीएम बनी हैं। ये हिंदुओं का कत्लेआम कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी इस बार देश को बंगाल को बचाना है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया में मटुआ समाज के भी कई लोगों के नाम कटने की बात सामने आई है। ममता बनर्जी ने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 71,000 मटुआ वोटर्स के नाम गायब किए गए हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी को लेकर भी सोशल मीडिया के माध्यम से और जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच ने 8 मार्च को कलकत्ता आने वाली है तो क्या ये धरना सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने का तरीका है ममता बनर्जी का। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि कोई असली वोटर्स का नाम नहीं कटना चाहिए, लेकिन एसआईआर बताता है कि एसआईआर में जो नाम कटे हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को शक था। क्या ममता बनर्जी सरकार ने 10 साल में एनआरसी जैसी कोई भी प्रक्रिया आखिरकार बंगाल में क्यों नहीं की। कलकत्ता के एस्प्लेनेड में पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीमें पहले से मौजूद हैं और यहां पर स्निफर डॉग भी चेकिंग के लिए लगाए गए हैं। टीएमसी का कहना है कि ये जो धरना आज जिसकी शुरुआत होने वाली है, जो एसआईआर के खिलाफ है, ये लंबा चलेगा। लेकिन याद कीजिए कि किस तरीके से 2006 में ममता बनर्जी ने यहाँ पर लंबा अनशन किया था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का क्या ड्रामा कर रही हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि यहाँ पर अब ममता बनर्जी के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं तमाम विपक्ष यानी कि ममता बनर्जी की विरोधी पार्टी बीजेपी के द्वारा कि जब ईडी की जो टीम है वो रेड्स कर रही थी, आईपैक ऑफिस पर छापे पड़ रहे थे, तब ममता बनर्जी तब भी उस समय पर भी ममता बनर्जी ध्यान भटकाने के लिए सड़कों पर उतर आई थी। तो अब ममता बनर्जी का ये धरना प्रदर्शन कितने लंबे चलेगा? क्या ममता बनर्जी को बंगाल की जनता भरोसा देगी या फिर इस बार जिन चीजों का डर सता रहा है ममता बनर्जी को वो चीज इस बार बंगाल में होकर ही रहेंगी, यानी कि सत्ता परिवर्तन। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।